हेलो गाइस और क्या हाल चाल है तुम लोगों का। वैसे आज मैं बात करने वाला हूँ बोरुतो चैप्टर 19 के बारे में। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी बढ़िया सी फाइट देखने को मिलती है जहाँ पर हम मिस्की का स्टेज मोड भी देख सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत हुई थी एक फ्लैशबैक के साथ जहाँ पर अपना शिंकी अराया को अपनी स्वॉर्ड देता है एंड वो कहता है कि ये मेरे चाक्रा के साथ फ्यूज्ड है एंड इसे तुम मेरी आयन सन मैनिपुलेट कर सकते हो। देन अराया कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो तेरा मेरे सामने कोई भी चांस नहीं रहेगा जीतने का। शिंकी कहता है कि मैं अपने फादर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देन अराया उसे कहता है कि हर बार जब तू बात करता है अपने फादर के बारे में ही करता है। देन अपना शिंकी कहता है कि तू भी तो उस योदो के बारे में ही बात करता रहता है। फिल्म नाराया शर्माते हुए कहता है कि साले तू कुछ भी कहता है यार। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है जो मीस की आयरन सैंड से जकड़ा हुआ होता है अराया उसको अपने ब्लेड से रिलीज कर देता है। सारा अराया को थैंक यू कहती, वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मिस्की का आयरन सैंड रिलीज हो गया है। देन मिस्की भी उसे थैंक यू कहता है। देन अराया कहता है कि मुझे थैंक यू मत कहो, लेकिन शिंकी को कहना जब वो रिलीज हो जाएगा तब। देन वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उस पर अटैक करो एंड उसके आयरन सैंड को मुझ पर छोड़ दो। सारा उससे कहती है कि जैसा तुम कैसे हो हम वैसा ही करेंगे कैप्टन। देन रियू कहता है कि तुम ये जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो ना उससे मेरी बेइज्जती हो रही, लेकिन इससे मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है, तुम लोगों को खत्म करने का जोश आ रहा है। एंड ऐसा कहते ही वो अपने आयरन सैंड से उन लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन अपना जो अराया होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। देन रियू कहता है कि अब मैं समझा कि तुम बस मजाक ही नहीं कर रहे थे। एजियोडो एक सेंसरी टाइप निंजा है, इसलिए जहां से भी सैंड का अटैक आने वाला होता है वो उस डायरेक्शन के बारे में अपने अराया को बताती है एंड अराया उसे अपने स्वॉर्ड की मदद से काट देता है। एंड ये सब देखकर अपना रियू कहता है कि अब मैं समझा कि तुम बस बातों के शेर नहीं हो। अब जो अपनी सारदा होती है वो रियू पर फायर स्टाइल जुत्सु से अटैक करती है, जिसके कारण रियू अपनी आयरन सैंड से उसे डॉज करता है, लेकिन तभी पीछे से मिस्की के सांप उसे जकड़ लेते हैं एंड अपना जो मिस्की होता है वो सेज मोड में आ जाता है। और सेज मोड में आने के बाद जो अपना मिस्की होता है वो अपने सांपों से रियू पर अटैक कर देता है, लेकिन रियू अपने आप को आयरन सैंड में कन्वर्ट कर देता है और मिस्की के अटैक से वो बच जाता है। देन योदो अपने मिस्की से कहती है कि क्या तुमने उसे मार डाला। देन मिस्की कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। देन मिस्की योदो से कहता है कि शायद उसने अपने आप को आयरन सैंड में कन्वर्ट कर दिया। देन उन सब से अपना अराया कहता है कि वो तुम्हारी बॉडी को फिर से कंट्रोल कर सकता है अपने आयरन सैंड की मदद से। योदो अराया को लोकेशन बताती है बहुत सारी सैंड का फॉर्म होने पर। जो अराया होता है वो पूरी की पूरी सैंड गैदर कर लेता है, जिसकी वजह से रियू भी वहां पर आ जाता है एंड मिस्की तभी मौका देखकर उस पर अटैक कर देता है। इतना हुआ ही नहीं था कि सारा तभी रियू को चिदोरी दे देती है, जिसके कारण रियू अपने आप को सैंड में कन्वर्ट कर लेता है। देन योदो सारादा से पूछती कि तुमने उसे इस बार हरा दिया। देन सारादा कहती कि इस बार भी वो बच गया क्योंकि उसने अपने आप को फिर से आयरन सैंड में कन्वर्ट कर लिया। देन अपना अराया कहता है कि जब तक हमारे पास ये तलवार है तब तक हम उसे पाताल से भी ढूंढ कर ला सकते हैं। सीन होता है मात्सुरी पर एंड वो कहती है कि कोनोहामारू मैं तुम्हें कोनोहामारू चैन क्यों नहीं बुला सकती, वो मोए की बुला सकती है और मैं क्यों नहीं। ये सरासर नाइंसाफी है कोनोहामारू, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो। देन कोनोहामारू कहता है कि मैं सेल्फिश हूँ। देन वो कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम पांचट हो क्योंकि तुम इतनी फालतू बात पे झगड़ा कर रही हो। देन मात्सुरी अपने बालों से कोनोहामारू को डिवावर करने लगती है एंड वो कहती है कि तुम मुझे पांचट कह रहे हो, अब तो तुम गए बेटा कोनोहामारू। अब जो आयडा होती है वो इनको सेंट्रिकास से देख रही होती है एंड वो कोनोहामारू के बारे में सोचती है कि ये क्या काम का शिनोबी है। अब काशिनकोजी आयडा से कांटेक्ट करता है एंड वो आयडा को पूछता है कि वहां पर क्या चल रहा है आयडा, थोड़ा डिटेल में बताओ। देन आयडा बताती है कि वहां पर क्या हो रहा है। आयडा उनको बताती है कि जो कोनोहामारू है उसने मात्सुरी को गुस्सा दिला दिया है एंड इसके कारण ही वो अभी मरने की हालात में है क्योंकि मात्सुरी उसको खाने वाली है। और अब काशिनकोजी अभी सारादा और मिज़ुकी के बारे में पूछता है, वो कहता है कि क्या वो अभी रियू को हरा सकते हैं। आयडा बताती है कि वो अभी तो अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं लेकिन अभी कुछ भी बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनमें से कोई भी अभी कोनोहामारू की हेल्प नहीं कर सकता। बोरुतो को उधर जाने की जल्दी हो रही होती है। काशिनकोजी कहता है कि रुक शान बना मत कर। शिनशिटो ताइजूरा पैन वो हिदारी से कहता है कि हमें बस इवोल्यूशन की तरफ फोकस करना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना क्योंकि इंटेलिजेंस एक श्राप है इसलिए ह्यूमंस ऐसा नहीं कर पाते। देन अभी मामूशी कहता है कि ये ह्यूमंस कितने गरीब होते हैं लेकिन इससे हमें क्या, वैसे भी हम तो इवोल्यूशन कर सकते हैं। देन जूरा बताता है कि इवोल्यूशन के बारे में मैं बस इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा, वो तो श्राप है ही, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्यार की। प्यार नाम की ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये इतनी ज्यादा खतरनाक है, इससे हमें डिवाइन ट्रीज को भी खतरा है और इवोल्यूशन का ये दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। शिनशिटो होता है मात्सुरी और कोनोहामारू पर। मात्सुरी कहती कि मुझे बस तुम्हारे बारे में ख्याल आते रहते हैं, मेरा भी दिमाग फट रहा है इसलिए मेरे को बस एक ही करना है एंड तुम्हें खाना है। और मुझे एक सॉल्यूशन याद आ रहा है कि अगर मैं तुम्हें खा लूं तो मुझे तुम्हारे ख्याल आना बंद हो जाएगी एंड मैं अच्छा फील कर पाऊंगी। अब जूरा हिदारी और मामूशी को समझाता है कि लव का कॉन्सेप्ट कैसा है। वो कहता है कि जो इनोशी का चोथ है ना वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड शिनोबीस थे एंड वो अपने आप की जान बचा सकते थे कि अगर वो हिमावारी को मुझे सौंप देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया एंड उन्होंने हिमावारी को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया एंड उसकी जान बचाने पर फोकस किया, ये जानते हुए भी कि ये कितना बड़ा फुली डिसीजन था एंड इसके वजह से इनोजीन की मौत भी हो गई और ये सब चीजें हुई थी प्यार की वजह से, इसलिए प्यार हमारे लिए खतरा है। देन अपना हिदारी जूरा से पूछता है कि ये प्यार आखिरकार है क्या, क्या ये कोई बीमारी है। देन जूरा हिदारी को बताता है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन एक बात सुन लो हिदारी, हमें इसे सीखना है एंड इसे ओवरकम करना है। शिनशिटो एंड योदो अभी लोकेशन बताती है कि रियू ऊपर से आएगा एंड इसके बाद अपना जो
अराया होता है वो रयू को बुलाता है आयरन सैंड गैदर करके अपनी स्वॉर्ड की मदद से एंड हम देखते हैं कि रयू अपीयर होता है लेकिन उसके साथ क्लॉक राइम्स भी आते हैं एंड वो उन पर अटैक कर देते हैं। अब इन क्लॉक राइम्स से लड़ने के लिए जो मिस्क्यू होता है वो अपने सेज मोड में आ जाता है एंड वो उन पर अटैक कर देता है एंड अपनी जो सारादा भी होती है वो अपनी चिदोरी के साथ उन पर अटैक कर देती है। और दूसरी तरफ जो अराया होता है उसके पास होती है शिंकी की वो आयरन स्वॉर्ड एंड उससे वो उनको हरा रहा होता है। एक क्लॉक राइम योदो को काटता है, अराया उस क्लॉक राइम को अपनी स्वॉर्ड मारता है तो उसकी स्वॉर्ड उसमें अटक जाती है एंड वो क्लॉक राइम वहां से भाग जाता है। जिस स्वॉर्ड से अराया आयरन सैंड को काउंटर करता था वो चली गई है एंड रयू कहता है कि अब तुम्हारी स्वॉर्ड गई, अब तुम लड़के दिखाओ मुझसे। एंड योदो भी अभी सोचने लगती है कि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि जिस स्वॉर्ड से हम उससे लड़ पा रहे थे वो अब हमारे पास नहीं है। दूसरी तरफ मात्सुरी कोनोहामारू को डिवोर करने वाली होती है एंड वो उससे कहती है कि चलो एक हो जाए कोनोहामारू चैन। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन इस चैप्टर में मेरे को बहुत बढ़िया चीज ये लगी कि इस चैप्टर में बहुत सारी फाइट्स थी एंड इनको बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है। इसके वीडियो यहीं पर खत्म होता है। गुड बाय।